हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल A&UT एग्रीकल्चर में। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है क्रॉपिंग सिस्टम। ये आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है जो कि आपके बीएससी यूपी कैडेट या जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं आपके सभी में आप समझ लीजिए एक पेपर हम आउट करा रहे हैं आप लोगों के लिए क्रॉपिंग सिस्टम से संबंधित। इसमें एक दूसरे जो भी चीजें हैं हम बारी बारी से पढ़ेंगे, बट खास गुजारिश आप लोगों से एक बार फिर कर रहे हैं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तब जाकर हम फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले क्रॉपिंग सिस्टम क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर किसी भी ब्रांच के लिए। जैसे होता है कि हम इसको कहते हैं कृषि प्रणाली। हम जो भी फसल उगा रहे हैं वो किस पद्धति से उगा रहे हैं। ये क्रॉपिंग सिस्टम जैसे कि बहुत बड़ा शब्द है कि हम एक से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाते हैं, एक से ज्यादा फसल को कभी पंक्तियों में उगाया कभी ऐसे वैसे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमारे इंडिया की जो वो है सॉइल भूमि है, लैंड है ना, लैंड तो बढ़ने वाली है नहीं। लैंड के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए हम क्रॉपिंग सिस्टम बेहतर क्रॉपिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि अब मान लीजिए हमने बाग लगाया है, बहुत बड़ा बाग है, उसमें बीच बीच में जगह खाली रह जाता है, तो उस खाली जगह की पूर्ति करने के लिए हम कुछ ऐसे प्लांट लगाएंगे या कुछ ऐसे क्रॉप लगाएंगे जो उसको फिल कर दे, ठीक है, और उसका एक अलग उत्पादन हो, एक अलग आपको इनकम दे सके। उसके लिए हम बेहतर से बेहतर क्रॉपिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्रॉपिंग सिस्टम का आखिर क्या इसका सिद्धांत क्या है कि किस आधार पर हम क्रॉपिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए है कि प्रिंसिपल ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। देखिए जो इसका प्रिंसिपल ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम है यानी कि इसका सिद्धांत क्या है। पहला इसका सिद्धांत जो है वो ये है कि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, यानी कि भूमि के हम यथोचित उपयोग करते हैं, ठीक है। भूमि का यथोचित उपयोग करने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमने तो बीच में दो आम के पौधे लगाए, आम का एक मान लीजिए हमने दो आम की पंक्तियां लगाई, बीच में बहुत जगह खाली तो उसमें हमने किसी सब्जी को लगा दिया, पपीता लगा दिया या कोई अदर क्रॉप जो उससे जल्दी पक जाए वो लगाएंगे, जिससे कि हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकेगा लैंड का, ठीक। दूसरी चीज क्या हो गई, दूसरा ये है कि कॉम्पेटिबल टू क्रॉप विच आर ग्रोन। जो हम वो उगा रहे हैं, पौधा उगा रहे हैं ना, वो एक दूसरे से कंपेटिबल अनुकूल होना चाहिए। जैसे एक कहावत है ना कि एक तो करेला दूसरा चढ़ गया नीम पे, तो उसका फॉलोइंग नहीं करना है। मान लीजिए करेला अगर हम बोए हैं, नीम पे करेला चढ़ जाता है तो उसका स्वाद बेकार हो जाता है। तो इस तरह से आप ये इसमें कंपेटिबल होने का मतलब जैसे इसमें मान लीजिए जैसे मान लीजिए लैंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, न्यूट्रिशन हो सकता है, यानी कि इन सब चीजों की कॉम्पेटिबिलिटी बराबर होनी चाहिए। यानी कि जो हमने अगर एक से अधिक फसल बोना तो उसको बराबर भूमि में बीच बीच में एक जगह मिलना चाहिए, उसको स्पेस मिलना चाहिए, लाइट हो सकता है, यानी इन सब चीजों की उपलब्धता बराबर होनी चाहिए सभी पौधों के लिए। यानी कि इसकी जो है क्या बोलते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, इसलिए हम ये कॉम्पेटिबल क्रॉप का हम कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है। अब आइए, अब तीसरा क्या है, जो हम इंटर क्रॉप करेंगे या जो एक फसल से एक से अधिक फसल अगर हम बोवेंगे या लगाएंगे तो उसमें पेस्ट, डिजीज इन सब चीजों के वो होस्ट नहीं होने चाहिए, होस्ट नॉट। जो हम पौधा लगा रहे हैं वो इन सब के क्या होने चाहिए, होस्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा लास्ट जो चौथा हो सकता है वो क्या हो सकता है, ऑप्टिमम डेंसिटी, यानी कि एक निश्चित दूरी पर हम पौधों को लगाएं जिससे कि पौधों में क्या हो, ओवर क्राउडिंग ना हो सके। ओवर क्राउडिंग का मतलब जैसे भीड़ होता है ना, जैसे मान लीजिए ज्यादा अगर पौधे अगर हमने अधिक डेंसिटी लगा दिया तो पौधे को इन सब सारी चीजों की उपलब्धता नहीं हो पाएगी, इसलिए पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है कि उसको हम ऑप्टिमम डेंसिटी पे क्या करें, ग्रो करें, ठीक है। तो ये रहा आपका क्रॉपिंग सिस्टम की आपका क्या रहा सिद्धांत या प्रिंसिपल कि किस आधार पे हम पौधे को एक से अधिक पौधा अगर हमें एक ही खेत में लगाना है या पौधे का समुचित उपयोग करना है, खेत का समुचित उपयोग करना है, तो हम इस प्रकार से पौधे का रोपण
कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा इसमें इसके अंतर्गत आएगा, पहला तो मान लीजिए हमने सीखा कि इसके क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है, कृषि प्रणाली के क्या सिद्धांत है। ठीक है, एग्री हॉर्टिक्राफ्ट जब हम उत्पादित करें तो उसके क्या सिद्धांत हमने पढ़ा। और जो दूसरा हमारा इसमें आता है, इसके क्या एडवांटेज यानी कि क्या इसके गुण क्या है, इसकी विशेषता क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम की विशेषता क्या है, वो हम देखिए इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। देखिए इसकी विशेषता सबसे पहले क्या है, सबसे पहला सोर्स ऑफ बेटर इनकम। अब आप देखिए, जहां पे हम किसी खेत में सिर्फ एक फसल लगा के, साल में एक बार एक फसल लगा के हम जो उत्पादन करेंगे, अगर बीच में खाली जगह बच रहा है और बीच में हमने एक और अगर कोई फसल लगा दिया, उससे भी जो उत्पादन होगा तो उससे बेटर उत्पादन इनकम होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसलिए बेटर इनकम का एक सबसे बड़ा स्रोत क्या हो सकता है, आपका बेटर क्रॉपिंग सिस्टम हो सकता है। ठीक, दूसरा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड इनपुट्स। देखिए जो हमारा ये बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड इनपुट्स, हमारा जो भूमि है और जो हम इनपुट जो हम उसमें लगा रहे हैं, लागत इसको कहते हैं, इनपुट जो हम उसमें लागत लगा रहे हैं, कोई भी चीज हमने खाद दिया, बीज दिया, पानी दिया, जो भी दिया, सिंचाई, जो भी चीजें हम उसमें लागत लगा रहे हैं उसका, और लैंड यानी कि भूमि का, इन दोनों का समुचित उपयोग कर लिया जाता है बेहतर क्रॉपिंग सिस्टम के द्वारा। अब आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्रॉपिंग सिस्टम के थ्रू किस तरह के क्रॉपिंग सिस्टम होते हैं, किसमें क्या होता है, अभी पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसके गुण जानिए कि क्या होता है। ठीक है, तीसरा क्या है, इट कंट्रोल द सॉइल इरोजन। क्या रोकता है, सॉइल इरोजन को रोकता है। सॉइल इरोजन मृदा क्षरण इसको कहते हैं ना। अब मान लीजिए जो खाली भूमि है, हमने खाली भूमि पर हमने जब पौधा लगा दिया तो पौधे, जाहिर सी बात है जहां पौधा लगा रहेगा वहां भूमि का समुचित उपयोग किया जाएगा। ठीक, अब आइए जो चौथा होगा इसका क्या हो सकता है, इट यूटिलाइज या it utilize the land vertically और हॉरिजेंटल। अभी आगे हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो क्रॉपिंग सिस्टम का एक टाइप है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम, जिसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा वर्टिकली यानी कि ऊर्ध्वाधर रूप में। ये तो आपका हॉरिजेंटल जो आपका ये है क्षैतिज अवस्था, मतलब सतह से सतह पे हमने किस प्रकार कर रहे हैं, बट वर्टिकली हम लैंड का यूटिलाइजेशन किस प्रकार से करते हैं, ये बेहतर क्रॉपिंग सिस्टम के थ्रू हम इसका भी फॉलो कर लेते हैं और ये भी हमको अच्छा से अच्छा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब आइए इसके बाद पांचवा क्या है, इट इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। ये क्या करता है, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। सॉइल फर्टिलिटी मतलब इसके होता है कि मृदा की जो उर्वरता है, सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी दोनों को ये बढ़ा देता है। अब जहां हम एक खेत में प्रोडक्टिविटी, इन दोनों को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। क्रॉपिंग सिस्टम क्या करता है, इट इंप्रूव द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी यानी कि मृदा की जो उर्वरता है और उसकी उत्पादकता है। उत्पादकता और उर्वरता हम आगे पढ़ेंगे क्या चीज है, ये दोनों में खासा डिफरेंस होता है। उत्पादकता जो होता है कि ये प्रति इकाई, आप छोटा सा जान लीजिए। प्रोडक्टिविटी क्या चीज है, प्रति इकाई, पर यूनिट प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। और खेत की जो फर्टिलिटी होती है, खेत की उर्वर क्षमता यानी कि पौधे की डेवलपमेंट की कितनी क्षमता है, खेत में पौधे में कितनी न्यूट्रिशन मात्रा किस हिसाब से है, वो उसकी फर्टिलिटी कहलाती है। एंड द प्रोडक्टिविटी इज कॉल्ड द पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। एनी क्रॉप, कोई भी फसल हुआ वो एक प्रति इकाई क्षेत्र में से 1 हेक्टेयर में कितनी उसकी उत्पादकता है। जैसे हम मान लीजिए आम की खेती अगर हम 1 हेक्टेयर में कर रहे हैं, अगर हम बनारस में कर रहे हैं तो वहां पर उत्पादन कितना हो रहा है, हम लखनऊ में कर रहे हैं तो वहां पर उत्पादन कितना हो रहा है, ये प्रत्येक दोनों जगह के उत्पादन में अंतर आ जाता है। तो यानी कि प्रत्येक प्रति इकाई जो हमारा फसल है उसके उत्पादन को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, अब आइए, अब इसके बाद से क्या है, आपका क्रॉपिंग सिस्टम के कितने प्रकार हैं।
आखिर ये कितने प्रकार की क्रॉपिंग सिस्टम है उसको हम देखेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्रॉपिंग सिस्टम में हम अब जानेंगे कि क्रॉपिंग सिस्टम के प्रकार कौन कौन से, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। देखिए क्रॉपिंग सिस्टम के प्रकार को समझने के लिए सीधे सीधे आप जानिए, इसको एक हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। मेनली ये दो प्रकार से हो सकता है, हम खेत में फसल उगाएंगे या तो सिंगल उगाएंगे या एक से ज्यादा उगाएंगे, मतलब कि दो या दो से अधिक उगाएंगे या फिर सिंगल उगाएंगे। फर्स्ट क्रॉपिंग सिस्टम ये हो सकता है आपका, मान लीजिए मोनोक्रॉपिंग। सेकेंड में भी मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है, सिस्टम ये हो जाता है। टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला मोनोक्रॉपिंग सिस्टम है, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। अब देखिए होगा क्या, जो मोनोक्रॉपिंग सिस्टम होगा, जैसा कि शब्द से क्लियर हो, मोनो मतलब होता है एक, यानी कि इसमें ये इसका तो कोई भाग हो ही नहीं सकता। सीधे सीधे आप जानिए मोनोक्रॉपिंग मतलब जिसमें सिर्फ एक खेती, जैसे हमने इस बार गेहूं बोया, गेहूं काटने के बाद से धान बोया, धान काटने के बाद से उसमें सब्जी लगा दी, मतलब एक फसल उगाया फिर एक फसल उस खेत में लगाया, ठीक। बट जो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेनली इस चीज को पढ़ने के लिए हम क्रॉपिंग सिस्टम का अध्ययन करते हैं, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम क्या हो सकता है, द कल्टीवेशन ऑफ द ग्रो, इसका डेफिनेशन इस ऐसे हो सकता है, द कल्टीवेशन या टू द ग्रोविंग ऑफ टू और मोर क्रॉप एप्रोक्सीमेटी इन द सेम पीस ऑफ द लैंड। लिख दे क्या, चलिए आप सुने समझे होंगे, द ग्रोविंग ऑफ टू और मोर क्रॉप approximity in same land, ठीक है। यानी कि वो एक ही भूमि में दो या दो से अधिक फसलों को, एप्रोक्सीमेटली मतलब पास पास या नजदीक, मतलब एक ही पास, जैसे मान लीजिए हम एक ही पास एक से अधिक, एक ही उसी भूमि में एक से अधिक फसलों की खेती को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अभी कितने प्रकार के होते हैं ये आप लोग जानेंगे, ठीक है। अब देखिए एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। इसको हम बांट सकते हैं, देखिए निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका हो सकता है क्या, इंटरक्रॉपिंग। क्या हो सकता है, इंटरक्रॉपिंग, ठीक, इसको शॉर्ट में लिखते हैं इंटरक्रॉपिंग, ठीक। दूसरा आपका हो सकता है क्या, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक, मिक्स्ड क्रॉपिंग। तीसरा आपका हो सकता है क्या, रिले क्रॉपिंग, ठीक। चौथा आपका क्या हो सकता है, रेटून क्रॉपिंग, ठीक है। एंड पांचवा जो आपका बहुत खास जो आपका क्रॉपिंग सिस्टम हो सकता है, इस चीज को सीआरपी आप लोग समझेंगे, इसको क्रॉपिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपका पांचवा है वो क्या है आपका, मल्टी स्टोरी, इसको कहते हैं मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है। अब देखिए हम मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को कितने भागों में हमने बांटा, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, रैटिन क्रॉपिंग एंड मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। एक एक करके समझते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए इंटरक्रॉपिंग क्या है, इंटरक्रॉपिंग इसको कहते हैं, हिंदी में कह सकते हैं अंतर फसल, यानी कि एक किसी भी भूमि में एक से अधिक फसल को, ये दो तरह से हो सकता है, एक रो हो सकता है एंड दूसरा क्या हो सकता है, स्ट्रिप। एक से अधिक फसल को, दो या दो से अधिक फसल को हम किसी एक ही भूमि में एक साथ दोनों को हम वो लगा रहे हैं, या पंक्तिबद्ध एक सिस्टमेटिक तरीके से, पंक्तिबद्ध तरीके से लगा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इंटरक्रॉप कहलाएगा, ठीक है। अब इसको दो तरीके से, एक रो कतार में होता है और दूसरा स्ट्रिप पट्टी में। कतार जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे गेहूं की एक कतार लगाई, बीच में सरसों की एक कतार लगाई, फिर गेहूं की कतार लगाई, फिर सरसों की, तो दिस इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग, बट दिस इज द टाइप ऑफ रो। किसका प्रकार होगा, रो टाइप, यानी कि कतार बना रहे ना। बट यही अगर हमने स्ट्रिप में अगर हमें करना है, तो मान लीजिए हम ये कुछ दूरी तक, यहाँ तक हम एक पट्टी बनाए, हम पट्टीदार इसको कह सकते हैं, ठीक है। एक पट्टी में हमने गेहूं की खेती कर दिया, ठीक है।
एक पट्टी में हमने सरसों की खेती कर दिया, फिर दूसरी पट्टी में हमने गेहूं की खेती कर दिया, फिर इसमें सरसों की खेती। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये जो इंटरक्रॉपिंग हुआ, एक में गेहूं एक में सरसों, एक में गेहूं एक में सरसों, पट्टी बना के करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रिप वाला जो इंटरक्रॉपिंग होगा ये हो जाएगा। अंतर आप लोग समझ चुके होंगे रो और स्ट्रिप में। इंटरक्रॉपिंग दो तरह से, एक रो और स्ट्रिप हो सकता है, ठीक है। अब आइए मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है। मिक्स्ड जैसा कि शब्द से क्लियर हो रहा है, मिक्स का मतलब होता है मिश्र। मिश्र मतलब ये कि हमने मान लीजिए होता है ना, गांव में आप लोग देखे होंगे कि बहुत बार हमने गेहूं बोया जाता है, गेहूं में सरसों आ जाता है। कोई भी ऐसी फसल हो जो जिसमें बिना किसी सिस्टम के, वैसे ही यहाँ पे गेहूं, यहाँ सरसों, यहाँ मतलब कोई भी एक से अधिक फसल को बिना किसी सिस्टम के, बिना किसी रो के उगा लेना क्या है आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग है, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा आपका क्या है, बहुत खास चीज ध्यान देने वाला, रीली क्रॉपिंग। रीले क्रॉपिंग जैसा कि ये आप देखे होंगे ना, ये जो रेस होता है, रीले रेस होता है, तो मसाल लेके जो लड़ाकू होते हैं वो जब जाते हैं हम लोग, तो एक मसाल लेके गया, कुछ दूर तक दौड़ते हुए गया और दूसरे को पकड़ा दिया, ये मसाल लो तुम, अब आगे लेके दौड़ो, और वो वहीं ठहर जाएगा, फिर वो आगे जाएगा, वो अगले वाले को देगा, वो अगले वाले को, ऐसे पकड़ाते हैं। तो ठीक ऐसे ही फसलों का उत्पादन करना है। इसका मतलब ये होगा कि अभी हम कोई फसल काटने वाले हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने आम लगाया, ठीक है, या आलू लगाया है, या फिर मक्का लगाया, ठीक, मक्का हमने लगाया, मान लीजिए मेज लगाया, ठीक, तो मेज अभी उत्पादित होने वाला है, तब तक उससे पहले हमने बीच में क्या कर दिया, आलू बो दिया, ठीक है, आलू बो दिया। अभी हम मक्का काटने वाले, तब तक आलू बो दिया नहीं, कि जब हम मक्का काटेंगे तब तक आलू हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके अभी एक फसल तैयार होने वाली है, एक फसल की कटाई से पहले ही और दूसरी फसल हमारी हम रोपित कर दें या फिर दूसरी फसल की कटाई कर लें, तो उसको हम कहते हैं रीले क्रॉप। यानी कि फसल का जो उत्पादन है, उत्पादन में ब्रेकिंग ना हो, उसको हम कहते हैं रीले क्रॉप, ठीक है। अब आइए रैटून क्रॉप क्या होता है, ये भी बहुत ही खास, सीधे सीधे रैटून से मतलब आप शब्द पे मत जाइए। रैटून का मतलब ये हो, जैसे ऐसे बहुत सारे आप लोग एक एग्जांपल समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग धनिया देखा आप लोग ने, धनिया जब गांव में हम जब बोलते हैं तो धनिया को कहते हैं, अगर कोई जाता है उखाड़ने तो कहते हैं उखाड़ना मत, उसको नोच लेना। यानी कि ऐसे फसलों की खेती करना जिसमें जिसकी शाखाओं को या ब्रांचेस को हम तोड़ने को वो फसल और ज्यादा विकसित हो, वो बल्कि फसल मरे नहीं बल्कि और ज्यादा डेवलप करे, या फिर और ज्यादा उसमें विकास उसमें और कली निकले और वो पौधा वो हो, तो ऐसे हम क्रॉपिंग को कहते हैं रैटून क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। अब रैटून क्रॉपिंग में जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है लेमन ग्रास है, लेमन ग्रास है, ठीक है, लेमन ग्रास, ठीक, लेमन ग्रास है, और खसखस एक होता है, पौधा होता है, खसखस घास होता है, इससे सेंट वेंट बनाया जाता है। इसका पौधा जैसे इनके पत्तियों को या इनके किसी भी हिस्से को जब हम नोचेंगे या तोड़ेंगे, निकालेंगे बाहर, तो फिर वहां से नया कल्ला निकलेगा, नया पौधा उत्पादित होगा। इसका फायदा ये होता है ना कि नए प्लांट रोपित करने के लिए, नया पौधा लगाने के लिए उसका जो पैसा खर्च है ना वो बच जाता है, बहुत सारा खर्च बच जाता है। मान लीजिए जहां हम नया पौधा लगाए वहां पुराने पौधे से नया पौधा उगा है, तो ये बेहतर है ना पुराने पौधे से नया पौधा उगाना। तो रैटून क्रॉप में ये आपका फायदा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मिंट है, इन सब पौधों को तोड़ने पे फिर नया कल्ला निकल आता है, ठीक, रैटून क्रॉप ये हो गया। अब आइए, अब आपका जो बहुत ही खास जो हमारा टॉपिक है जिसको मैंने बताया मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम। मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब ये हुआ, इसमें हम भूमि के, इसमें तो हम सब भूमि को हॉरिजॉन्टल यूज कर रहे हैं ना, बट इसमें हम भूमि को वर्टिकल यूज करते हैं, खड़े में। जैसे मान लीजिए हम कुछ ऊंचाई पे एक फसल लगा दी, फिर दूसरी ऊंचाई पे एक फसल लगा दी, तीसरी ऊंचाई पे एक और फसल लगा दिया, तो ऐसे हम भूमि का वर्टिकली यूज कर लें। कैसे यूज कर लें, अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर लें, हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कर लें। आप देखिए इसका मल्टी स्टोरी में कैसे हम भूमि का यूटिलाइजेशन करते हैं। अब मान लीजिए हमने कोकोनट का पौधा लगाया, ठीक, ये आपका हो गया एक कोकोनट का पौधा हो गया, ठीक, कोकोनट का ये आपका ये भूमि है, ये कोकोनट का पौधा, ठीक। अब कोकोनट का पौधा हो गया, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने काली मिर्च यानी ब्लैक पीपर लगाया, जो इस वजह से चढ़ते हुए यहाँ आ गया। पहला सतह हमने ये कवर कर लिया, सबसे टॉप पे जो है हमने नारियल कवर कर लिया। दूसरा हमने जो ये इसका सतह है ये हमने ब्लैक पीपर से कवर कर लिया। तीसरा मान लीजिए हम एक बनाना लगा देते हैं, साइड बीच में जगह खाली है, यहाँ हम क्या कर देते हैं, बनाना लगा दें, ठीक है, बनाना लगा दें, ये बनाना लग गया। अब देखिए, अब भी अगर बीच में ये जगह बच रहा है तो हम बीच में हल्दी लगा दें, पाइनएप्पल लगा दें, झींगा अदरक लगा दें, कोई भी चीज लगा दें। तो यानी देखिए ये 1 2 3 और ये 4, यानी कि देखिए 4 रूपों में हम इसका वर्टिकली
यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, है ना। तो ये हमने सब ये ऐसे हो सकता है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम में हम भूमि का वर्टिकली यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अनानास लगा दिया या कोई भी चीज जो मतलब एकदम जमीन से होके हो, जो जमीन में पैदा हो उसको लगा दे, जिसका हाइट छोटी बहुत कम से कम हो। ये मान लीजिए आपका बनाना हो गई, इसकी हाइट काफी बड़ी होती है। और ये आपका ब्लैक पीपर जो इसको रेंग कैसे चल रहा, कोई भी लता वाली फसल हो गई लगा दिया। और ये आपका नारियल सबसे टॉप पे नारियल भी होगा, आपका नारियल लगा सकते हैं, अरेका नट, काजू नट, जो भी हम ऐसी चीजें जो जिसके वो पौधे लंबे होते हैं, ऐसे लगा के हम क्या कर सकते हैं, भूमि का मल्टीपल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा, और अगर जो चीज ना समझ में आया हो तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं, फिर उसका हम आगे निदान करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टाटा। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।